हमारी आज की पीढ़ी है, हमारा जो आज का युवा है, क्या क्या सीख लेगा इन बातों से? वो माँ बाप के सुबह निकलने से पहले पैर छुए जाते हैं लोग। चंडीगढ़ में एक ऐसा मंदिर बना है जहां किसी भगवान की मूर्त नहीं है, जहां माँ बाप को ले जाके उनकी वंदना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। हमारा ऐसा देश है, हमारी ऐसी सभ्यता है, हमारी ऐसी तहजीब है। अगर खाली सस्ती और झूठी शोहरत पाने के लिए अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो ये बातें जो हैं ये बिल्कुल ये बर्दाश्त के बाहर है। सर, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की चीजें जो होती है इनको कैसे रोका जा सकता है? कि हमारी जनरेशन को क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो इन चीजों से बचे, इस तरीके के वीडियोस देखने से, या सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी जिस तरीके से बढ़ रही है, लोग इंस्पायर होते हैं, लेकिन आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? कि मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि जिन चैनल्स पे ये दिखाया जाता है उन चैनल्स को इन लोगों को फौरन बैन करना चाहिए और उन्हें बहुत ही सतर्क और मुस्तैद रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर अगर हम कुछ ऐसी चीज डालते हैं जो आपत्तिजनक होती है तो वो फौरन उसे काट देते हैं, उसे डिलीट कर देते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सरकार को भी इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये जो है ये मुल्क की जो तहजीब है उसको दिमाग की तरह खा जाएगा, चाट जाएगा ये, अगर हमने इसे संजीदगी से नहीं लिया। तो ये काम जो है अब चैनल्स का है और ये काम जो है कानून का है और ये काम जो है सरकार का है, इस पर अंकुश लगाने का। और अंकुश लगाना कोई मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सतर्क रहना है, सख्ती बरतनी है और जो भी अपराधी हैं उन्हें दंडित करना है। बिल्कुल सर। और ये जिस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग इनको अवार्ड फंक्शंस में बुलाते हैं, इनको सम्मानित किया जाता है। और रणवीर अल्हाबादिया तो एक ऐसे चेहरे रहे हैं जिनको खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अवार्ड दिया था, इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड में वो उनका नाम था। तो जब इनको जब लोग एक आइडल के तौर पे देखने लगते हैं, यंगस्टर्स जो हैं, उसके बाद इस तरीके की हरकत करते हैं, तो ये बिल्कुल निराशा वाली बात है, ऑब्वियस सी बात है। इन पे किस तरीके के एक्शंस होने चाहिए, आपको क्या? देखिए, ऐसा है, दुखदायक बात यह है कि सफलता जो है इनके सर पे चढ़ जाती है। सफलता जो है वो सर चढ़ के बोलती है और ये उसको पचा नहीं पाते। उस यश को, उस सफलता को, उस फेम को ये पचा नहीं पाते हैं और ये समझते हैं कि ऐसी बातें करने से और सफलता इन्हें मिलेगी। अब तक इन्हें किसी ने रोका टोका नहीं है तो सारी हदें इन्होंने पार कर दी हैं। तो उसको रोकना पड़ेगा, उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके बगैर तो कुछ होगा नहीं। मैं आज कुछ कह दूं और कल माफी मांग लूं, या मैं आज कुछ जुर्म कर लूं और कल माफी मांग लूं, तो माफी मांगना जो है वो काफी नहीं है। माफी मांगने से जो है वो आपका जुर्म कम नहीं हो रहा है। आप जाने माने एक्टर भी रहे हैं, तो मेरा एक सवाल ये है कि कई फिल्मों को रिलीज किया जा रहा है बॉलीवुड की, तो आपको लगता है कि बॉलीवुड के पास वो कंटेंट नहीं बचा है उस तरीके का जिससे उनको जरूरत पड़ रही है कि अब उनको पुरानी पिक्चरों को रिलीज करना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है, रिलीज तो पहले भी होती थी। हम बचपन में घटे दरों पे फिल्म देखते थे, रिड्यूस रेट्स पे, जब हम विद्यार्थी थे। तो ये चलन जो है ये बहुत पुराना है री रिलीज होने का, और अच्छा है ये दोबारा शुरू हो रहा है। दूसरी बात ये है कि कुछ फिल्में चली नहीं है, कुछ फिल्में लगी बाद में हैं और उतर पहले गई है। तो आजकल कुछ ऐसा हो रहा है, तो फिर कई बार थिएटर ओनर्स को नई फिल्में मिल नहीं पाती हैं या वो सफल नहीं हो पाती हैं, एक दो दिन में उतर जाती हैं, तो उन्हें कोई ना कोई फिल्म तो चाहिए। तो मैं इसका स्वागत करता हूं। देखिए, वीडियो पर देखना या टीवी पर देखना या आप अपने मोबाइल पर देखते हैं, वो मजा नहीं आता जो आप बड़े स्क्रीन पर जाकर देखते हैं। उसका एक अलग ही मजा है, उसका एक अलग ही नशा है।
लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से साउथ की फिल्में चल जा रही हैं, बॉलीवुड की पिक्चर नहीं चल रही है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है पिक्चरों को री रिलीज करने का? पुष्पा नहीं, अच्छी आई, फिर बात है। बहुत सारी पिक्चरें आई। देखिए ऐसा है, साउथ की फिल्में पहले भी चलती थी, जो घरेलू फिल्में बनती थी, जितेंद्र जी की फिल्में चलती थी, और एक्शन फिल्में भी वहां की चलती थी। बीच में फिर एक गैप आ गया है, तो पहले भी साउथ की फिल्में चलती थी, लेकिन ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि वहां के हीरोज को एक्सेप्टेंस यहाँ की ऑडियंस ने दी है, जो पहले नहीं थी। गिने चुने हीरो थे, रजनीकांत थे, कमला हसन थे, चिरंजीवी थे, उनकी फिल्में आती थी। आज एकदम नए चेहरे आ रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत सर, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है जो आपको लगता है कि आपकी बहुत फेवरेट है? आप साउथ की फिल्म की बात कर रही हैं या बॉलीवुड की सर? कोई भी पिक्चर, कोई भी किसी भी जॉनर की जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी और लोगों को देखना चाहिए और एक अच्छी पिक्चर है, आप जो इस जनरेशन को देखना जरूरी है। देखिए, ऐसी तो कई फिल्में हैं, जैसे शोले है, मुगल आजम है, मदर इंडिया है, गंगा जमुना है, दीवार है। ये क्लास फिल्में हैं। आज भी आपको ये आउटडेटेड नहीं लगती हैं। आज भी अगर आप शोले देखेंगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये 50 साल पुरानी फिल्म है। 1975 में लगी थी और ये 2025 चल रहा है, तो पूरे 50 साल हो गए हैं। और आज जो संजय लीला भंसाली की फिल्में आती हैं, वो क्लास होती हैं। उनकी फिल्में आप देखें तो लगता है एक एक फ्रेम जो है वो पेंटिंग जैसा लगता है। जो वो अपना फ्रेम सजाते हैं, उसका तो खैर कोई जवाब ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी फिल्म चलती है, वो हिंदी की हो या वो साउथ की हो, और कोई भी स्टार जो है फिल्म की कामयाबी की गारंटी नहीं ले सकता। अल्टीमेटली फिल्म चलती है। स्टार जो है एक आध दिन फिर अपने नाम पे जमा कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो फिल्म चलती है। सर, आपको क्या लगता है कि इस टाइम की जनरेशन का कौन सा ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस है जो पहले की एक्टर से थोड़ा बहुत मेल लगता है कि एक्टिंग वाइज उस तरीके का है? जैसे पहले अमिताभ बच्चन हो गए, या हमने आपकी बहुत पिक्चरें देखी हैं। नहीं, देखिए अब ऐसा है, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, ये तो दोबारा पैदा नहीं हो सकते। ना वो डेडिकेशन आ सकता है जो उन लोगों में था, ना वो सिंसियरिटी है। लेकिन अच्छे एक्टर हैं आज, ऐसी बात नहीं है। रणवीर सिंह अच्छा एक्टर है, रणबीर कपूर अच्छा एक्टर है, शाहिद कपूर अच्छा एक्टर है, अच्छे एक्टर हैं। लेकिन वो जो बात थी दिलीप साहब की, अमिताभ बच्चन की, वो एक अलग क्लास है। उसका मुकाबला हो ही नहीं सकता। जी, ठीक है सर, थैंक यू। तो सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हर हमारे सवाल का बड़े ही दिल खोल के जवाब दिया। हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े, तो धन्यवाद सर। और जी, मैं आपके साथ बार बार जुड़ना चाहूंगा। थैंक यू सर, माय प्लेजर। मैं भी चाहूंगी कि मैं दोबारा आपसे जरूर जुड़ूं। नमस्कार सर, धन्यवाद।